आप सभी का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम चतुर्भुज से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपके सामने फिगर दिख रहा है। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे इसे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसे। देखिए, अगर समांतर चतुर्भुज का हम जब फार्मूला देखते हैं क्या होता है, समांतर चतुर्भुज निकालने का फार्मूला होता है आधार गुणित लंबवत ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार होता है, आधार मान लीजिए इसका x है और इसकी लंबवत ऊंचाई ली जाती है। मान लीजिए कि लंबवत ऊंचाई आपकी ये h है, तो आधार गुणित h होता है हाइट, लंबवत ऊंचाई। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम, जैसे त्रिभुज है ABE, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो आधार लेंगे और उसकी लंबवत ऊंचाई लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम हाफ, आधार क्या है x और इसकी हाइट लंबवत ऊंचाई क्या है h। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया है आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब h बराबर आपका दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो आप x से h की जगह आप यहाँ पे 20 से रख देंगे, 20 रख देंगे जब x से h की जगह, तो आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल हो जाता है। इससे आप ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं कि अगर चतुर्भुज के बेस से ही त्रिभुज बना होगा वो चतुर्भुज के आधे के बराबर होता है। और जो शेष त्रिभुज बनता है ये और ये दोनों का योग, जो शेष बचा है आधा त्रिभुज, आधा जो बचा है आपका 10 सेंटीमीटर, उन दोनों के योग के बराबर होगा। ये पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसका आंसर आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब इसी से आगे संबंधित आगे क्वेश्चन है इसी प्रमेय पर आधारित। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। एक ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका कर्ण AC है, एक कर्ण है AC इसका। और एक और समांतर चतुर्भुज है जो है APQC, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। और इसका जो है इसमें त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो दिया है आपका 24 सेंटीमीटर दिया है। और त्रिभुज CDQ का जो वैल्यू दिया है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है आपसे क्या है, त्रिभुज APD का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज APD का क्षेत्रफल ये पूछा है आपसे कि कितना होगा। ठीक, तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे आपका। तो सबसे पहले जो दिया है चतुर्भुज ABCD दिया है समांतर चतुर्भुज, ये देखिए ABCD। तो इसमें कर्ण जो खींचा गया है, जो कर्ण होता है वो समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये जब ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट दिया है विकर्ण। ठीक, इस तरह से इसे आपका 24 वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे हम ये वैल्यू भी निकालना है, तो इसको हम अभी ऐसे ढक लेते हैं। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है APQC, अगर उसी आधार पर कोई त्रिभुज बनेगा तो वो समांतर चतुर्भुज को आधे दो भागों में बांट देता है। तो ये आपका 24 है, तो जो शेष होगा ये और ये, इन दोनों का जो योग होगा उसका मान 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, तो इसके हिसाब से ये 11 है, तो अगर 24 में घटाएंगे आपका 24 में 11 घटाएंगे आप, तो आएगा आपका 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आपका आएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक, ये कैसे भी एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। ये एक विकर्ण था, तो ये दो भागों में बांट दिया था इसे, ये 24 था तो ये भी 24 हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए एक ही आधार पे है, त्रिभुज बनाया गया है आपका, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आपका ये समांतर चतुर्भुज का आधा होता है, तो ये आपका आधा हो गया 24 सेंटीमीटर, इतना ही हो गया, और आधा जो शेष बचा है उन दोनों का योग 24 होगा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे 11 ये है तो शेष 24 में से 13 ये बचेगा, उस हिसाब ये आपका आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसी बेस पे है सब ये। इसमें क्या कहा गया है, एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद एक त्रिभुज बनाया गया ए ई डी, ए ई बी है और एक है डी बी सी। ठीक है, और इतने का क्षेत्रफल दे दिया आपको, ये जो 22 लिखा है यहाँ तक का क्षेत्रफल दिया है आपका, ये मान लीजिए वो कुछ रख दीजिए ओ, ए ओ बी का क्षेत्रफल दिया है आपका, ए ओ बी का क्षेत्रफल दिया है आपका 22, और इतने का क्षेत्रफल दिया है ई सी बी का 12 दिया है, ई सी बी का जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि ठीक है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया आपका, डी ई ओ का जो छायांकित भाग है आपका, ये आपका क्षेत्रफल पूछा गया, इतने का क्षेत्रफल पूछा गया, कैसे निकलेगा। ठीक, तो हम इसे ठीक दो त्रिभुजों में बांटेंगे। त्रिभुज आप निकाल लीजिए क्षेत्रफल ए बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे आपका, आधार क्या है आपका, ये मान लीजिए यक्स है, सामने का भी ये आपका यक्स हो जाएगा आधार, और इसकी लंबवत ऊंचाई मान लीजिए इस त्रिभुज की आपकी लंबवत ऊंचाई आपकी हो गई, मान लीजिए ये हाइट आप लिखिए एच, और ठीक, और इस त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई आप ले लीजिए यहाँ से ऐसे, ये भी आपकी एच। जब त्रिभुज ए बी सी का ए बी ई का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो कितना होगा आपका, इस जो खाली भाग आपको दिख रहा है इसे आप उसकी मान लीजिए कुछ है वाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे आप कितना आएगा, यक्स इंटू हाइट, त्रिभुज तो हाफ यक्स है और हाइट इसकी एच, यक्स इंटू एच बराबर कितना आएगा 22 प्लस वाई, ये आपका मान लीजिए ये पूरे खाली जो भाग है इतने का आपका क्षेत्रफल निकल गया। जब इस आधार से हम देखेंगे इस त्रिभुज से डी सी बी से, तब इसका एरिया जब निकालेंगे हम त्रिभुज, तो क्या लेंगे, क्षेत्रफल इसका जब निकालेंगे हाफ, आप आधार कितना है इसका यक्स, और इसकी हाइट भी कितनी होगी एच ही होगी। ठीक, हाफ इंटू एच, अब ये 12 दिया था, आप इसका y हमने माना है, ये देखिए ये लाइन गई ऐसे। ठीक, ये पूरे का ये त्रिभुज इतना बड़ा है, तो ये y हो गया, ये 12 हो गया, मान लीजिए इसका ये कुछ ये जेड मान लीजिए है, इसका वैल्यू हमें निकालना है जेड का। ठीक, तो क्या लिखेंगे जेड प्लस वाई प्लस 12, ये पूरे का एरिया जेड प्लस वाई और प्लस 12। अब देखिए दोनों त्रिभुज बराबर है, हाफ इंटू एक्स एच है, तो दोनों पक्षों को हम बराबर कर देंगे, तो 22 प्लस वाई बराबर, इसको लिखेंगे जेड का वैल्यू हमें निकालना है छायांकित भाग, तो वाई से वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जेड बराबर आपका आ जाएगा 12, इधर आएगा आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। एक बार हम फिर से समझा देते हैं कैसे निकाला गया। देखिए क्या क्या दिया था पहले, ये आपका 22 दिया था,
ये इसको हमने मान लिया आपका इतने का एरिया आपका जो खाली भाग दिख रहा है आपका, ये आपका मैंने मान लिया वाई इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक, और ये 12 यहाँ पे दिया गया था और निकालना हमको है जेड का। तो हमने क्या निकाला पहले, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ये दिख रहा है ए ई बी का। तो जब इसका क्षेत्रफल निकाले तो 22 प्लस वाई आया आपका, ये 22 प्लस वाई आया। फिर उसके बाद जब इधर आधार लिया हमने त्रिभुज डी सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें त्रिभुज में क्या क्या आ रहा है, 12 भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है। तो यहाँ से आपका ये आ गया 12 प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अब दोनों का त्रिभुज जो है फार्मूला क्षेत्रफल बराबर है एरिया, तो दोनों के एरिया हमने क्या किया, बराबर कर दिया। यहाँ से बराबर करने पे ये वाई वाई कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका जेड का मान निकल गया, छायांकित भाग का एरिया आपका सॉल्व हो गया। ठीक, ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये वाला। अब ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया। इसमें दिया है एक वर्ग है ए बी सी डी, एक वर्ग है। ठीक, वर्ग है, एक वर्ग दिया गया है और जिसकी भुजा दी है आपकी 4 सेंटीमीटर। वर्ग का जो भुजा दी गई है आपकी वो 4 सेंटीमीटर है। तो पूछा आपसे क्या है, त्रिभुज ए ई एफ, त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बटे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो शेष पूरा छायांकित भाग है, इन दोनों का रेशियो पूछा है आपका। ये वर्ग है और इसके त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बटे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो हम सबसे पहले इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूरा क्या आ जाएगा आपका, वर्ग का क्षेत्रफल आपका आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, अब हम ये थोड़ा सबका अलग अलग निकाल के तीनों को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे तो ये शेष निकल जाएगा आपका। तो इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये 4 आपका बेस वर्ग दिया है तो आप यहाँ क्या है 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक, तो हम इस समकोण त्रिभुज से इसको निकालेंगे। ये मध्य बिंदु है, 4 पूरा है तो आपका यहाँ पे आपका ये हाफ हो जाएगा, 2 हो जाएगी। ठीक, यहाँ की इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, आधार 4 है, ऊंचाई 2 है, तो इसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा हाफ होता है, आधार 4 दिया है और ऊंचाई इसकी 2 दी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये 4 सेंटीमीटर, इसका एरिया आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, इतने का एरिया 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम छायांकित भाग वाले का, तो ये हाफ है तो ये 2 भी हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। जब इसका एरिया निकालेंगे हम, हाफ क्या होगा, इस भाग का जब एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, हाफ, आधार इसका कितना है 2 है और इसकी ऊंचाई है 2 है, हाफ हो गया 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका एरिया आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस भाग का भी निकल गया, इस भाग का निकल गया, अब इसका निकालेंगे हम। इसमें हाइट इसकी आपकी क्या है, लंब 4 और यहाँ पे यहाँ तक ये मध्य बिंदु है, 4 पूरा है तो ये आपका 2 हो जाएगा। इस भाग का जब एरिया निकालेंगे, हाफ, आधार आपका 2 है, हाइट 4 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब तीनों का निकल गया हमारा, ये निकल गया। अब इसका हमें निकालना है तो पूरे वर्ग में से हम इन तीनों को जोड़ देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पूरा, तो तीनों को जोड़ देंगे हम। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तीनों जोड़ देंगे जब, 4 2 6 4 आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। छायांकित भाग का पूरा क्षेत्र एरिया जो है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब इसमें से घटा देंगे तो आपका ये शेष भाग जो निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। तो त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई एफ का जो क्षेत्रफल निकलेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो वर्ग का आपका है 16 और छायांकित वाले का है
10। तो ये आपका त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेशियो पर आपसे पूछा है त्रिभुज ए ई का रेशियो, आपका रेशियो पूछा था इसमें, त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बटे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है आपका 6 है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 10 है। तो इसका रेशियो आपका कितना आ जाएगा 3 अनुपात आपका ये 5 आपका आंसर रहेगा। ये आपका 6 जो है त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल है बटे ये आपका 10 जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, एक बार और देख लेते हैं कैसे इस सवाल किया गया है। ये आपका वर्ग दिया गया था जिसकी लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर दिया गया था और ये जो है मध्य बिंदु है, ई और एफ जो है मध्य बिंदु है। तो ये 4 पूरा था तो मध्य बिंदु है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम ये समकोण वर्ग दिया है तो वर्ग में क्या होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज से हम इसे इस छायांकित भाग का जब एरिया निकालेंगे क्या करेंगे, हाफ के लिए आधारित की 4 है और इसकी हाइट 2 है, यहाँ से इसका एरिया निकला उसी हिसाब से इसका सबके एरिया तीनों का एरिया जोड़ दिए, उसके बाद वर्ग के एरिया में से घटाने से ये से सॉल्व हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन आपके उस पर दिखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने देखेगा, आपके स्क्रीन पे दिखेगा। इसके अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर हो तब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या दिया है आपका, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान, वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr और आपका वर्ग का परिमाप होता है 4a, दोनों बराबर दिया है आपका। ठीक, तो क्या उसके आगे दिया है आपका वृत्त का क्षेत्रफल भी दिया है आपका πr स्क्वायर बराबर दिया है आपका 3850 मीटर स्क्वायर, 3850 मीटर स्क्वायर। तब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक, तो हम ये आपका परिधि बराबर दिया है, दोनों को परिधि वृत्त का परिधि और वर्ग का परिधि बराबर दिया है। तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे। पहले r बराबर क्या हो जाएगा आपका 4a बटे 2π और वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया इतना पाई r इक्वल टू 3850 मीटर स्क्वायर। तो r की जगह हम यहाँ ये वैल्यू रख देंगे, पाई इंटू r की जगह रखेंगे 4a बटे 2π इंटू 4 2π इक्वल टू 3850। तो आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 दूनी 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ से बचेगा 4a स्क्वायर बराबर आपका ये पाई इधर हो जाएगा 3850, पाई का मान इधर आएगा 22/7 रख दीजिए आप। ठीक, यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है आपका a स्क्वायर पूछा है, तो हम यहाँ से a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा, ये आप 7 से काट दिए इसको हो जाएगा, ये 7 बचे 35 और यहाँ से 3 बचेगा, फिर 7 बचे 35 और ये 0, ये आपका हो जाएगा 550 इंटू 12, ये 4 जो है आपका नीचे आ जाएगा और ये फिर 4 2 से 2, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से 14, 1 2 5 10 और ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से आप इसे 11 से कर देंगे और इससे गुणा कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 11 5 55 और 11 7 11 5 55, 11 7 77 5 82, यहाँ से लगा 2 और 11 दूना 22 8 30, आपका इतना अब आपका मीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, आपका परिधि बराबर दिया था वर्ग के परिधि के बराबर, तो यहाँ से हमने r इक्वल टू निकाल दिया इतना और ये दिया था वृत्त का क्षेत्रफल इतना, तो इसी के बराबर हमने क्या रख दिया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इतना दिया था और r के बराबर यहाँ पे हमने पुट कर दिया, उसके से
ए स्क्वायर आपका वैल्यू आ गया। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन, दिया इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त में बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी। एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर। या कोई अर्धवृत्त है मान लीजिए। ठीक, इसमें कह रहा है सबसे बड़ा बनने वाले वर्ग की भुजा क्या होगी। ये आपकी वर्ग मान लीजिए ये है। ठीक, इसकी भुजा पूछा है, अर्धवृत्त दिया है आपका, रेडियस आपकी इसकी दी है 10 सेंटीमीटर। जो वर्ग बना है इसके अंदर, ये वर्ग है, इसकी आपकी भुजा पूछा है कितनी होगी। ठीक, तो हम देखते हैं क्या होगा। इसकी रेडियस आपको दिया है, ये आपका रेडियस है 10 सेंटीमीटर दिया है। वर्ग माना वर्ग की भुजा आपकी क्या है, ए है। यहाँ से यहाँ तक टोटल ए है, इसे ये हाइट है इसकी, यहाँ से पूरा ए है, तो यहाँ पे आधा इसका क्या हो जाएगा a/2, और यहाँ भी इसकी वर्ग की भुजा है तो ये आपकी ए होगी। ठीक, तो हम समकोण त्रिभुज से सॉल्व करेंगे, ए के मान निकालेंगे यहाँ से। ये आधार का वर्ग धन लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। तो ये आपका आधार कितना है, a/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर आपका 10 का स्क्वायर करेंगे। ये आपका हो जाएगा a²/4 और प्लस a² बराबर 100 हो जाएगा। इसे हो जाएगा आपका 5a² बराबर 4 × 100। तो a² आपका हो जाएगा 5 से कैंसिल काटेंगे तो आपको हो जाएगा 20। a बराबर आपका हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4√5 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में होगा। ये आपकी वर्ग की भुजा आ जाएगी। किसी अर्धवृत्त में बनने वाले, जिसकी अर्धवृत्त का रेडियस दिया था 10 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। इसका मान आएगा 4√5 सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्गाकार पतंग, एक पतंग है जो वर्गाकार है, का विकर्ण दिया है आपका 32 सेंटीमीटर तथा उसके एक कोने से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। तो पतंग बनाने में कितना कागज आपका खर्च होगा। पतंग आप लोग उड़ाते होंगे तो उसमें बताना है कि कितना कागज इसमें खर्च होता है। तो वर्गाकार पतंग है कोई, ये आपकी ठीक वर्गाकार पतंग, मतलब ये चारों भुजाएं आपकी बराबर होगी। वर्गाकार पतंग है और इसका क्या दिया है, एक विकर्ण दिया है 32 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई वर्गाकार है ABCD, तो आमने सामने जो होते हैं ये विकर्ण आपका दिया है आपका 32 सेंटीमीटर का, और उसके एक कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। एक कोना कोई है, जैसे जो उसका जो पूंछ बना होता है पतंग का, वो एक समबाहु त्रिभुज की तरह है। यहाँ पे उसका जो पूंछ होता है उसकी लंबाई दी है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो ये बताना है आपको टोटल कि इसमें कितने कागज का खर्चा आएगा, कितना कागज आपका लगेगा, कितने मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और धन ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो जब वर्ग का विकर्ण दिया रहता है
तब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, हाफ डी स्क्वायर। जब वर्ग का विकर्ण दिया रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ डी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका हाफ डी स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल पहले हाफ, और डी का मान आपका दिया है आपका एक विकर्ण का नाम 32 सेंटीमीटर। तो आप 32 तो ये आप 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आप 16 हो गया। इसे जब जोड़ेंगे गुणा करेंगे 16 दूनी 32 और 16 3 48 और 3 51, 16 दूनी 32 2, 16 3 48 और 3 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर कितना है 8 सेंटीमीटर दिया है आपका, 8 × 8, तो ये आपका ये हो जाएगा √3 और 16। इसमें √3 का मान दिया सर, √3 का मान दिया आपका 1.732 × 16। तो इसका गुणा करेंगे आप 16 दूनी 32 और 16 3 48 3 51 और 16 7 112 5 17, हाँ से लगेगा 11, 16 1 16 और 11 आपका 27 हो जाएगा। ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसका दोनों को जोड़ देंगे तो जितना कागज खर्च होगा कितने सेंटीमीटर स्क्वायर वो आपका निकल जाएगा। तो इसमें दोनों को जोड़ दीजिए आप, 512 प्लस 27.712, तो आपका ये हो जाएगा 7 1 2 रहेगा, 7 2 9 और 2 1 3 और 5, ये आपका सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कागज का खर्चा आएगा। आप ऑप्शन ये नंबर है। ठीक, क्या दिया था कि वर्गाकार पतंग है, ये आपका वर्गाकार पतंग है, ऐसे सभी भुजाएं बराबर होंगी। उसका एक विकर्ण दिया है आपका 32 सेंटीमीटर और जो उसके एक कोने में समबाहु त्रिभुज का एक 8 सेंटीमीटर है पूंछ लगा है वो है। तो हम क्या किया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। जब वर्ग का विकर्ण दिया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ डी स्क्वायर। उस तरह यहाँ ये आया। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। इस तरह से दोनों को जोड़ दिए, ये आपका ऐसे निकल जाएगा। ठीक, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। किसी वर्ग का विकर्ण दिया है आपका 12√2 सेंटीमीटर। एक वर्ग आप बना लीजिए जिसका क्या कह रहा है, किसी वर्ग का विकर्ण दिया है 12√2 सेंटीमीटर है जिसके अंदर एक वृत्त स्थित है। एक वर्ग बना लीजिए पहले आप। इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक, आपका सर्कल दिया है और जिसके अंदर इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है आपका, सर्कल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। ये आपका समबाहु त्रिभुज है। तो क्या पूछा है, त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है आपको। जो निकल समबाहु त्रिभुज बना है इसकी आपकी भुजा ज्ञात करनी है। इसमें दिया क्या आपका है, इसका विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण दिया है आपका। ये आपका मान लीजिए विकर्ण कितना दिया है आपका 12√2 सेंटीमीटर। विकर्ण आपका दिया है आपका 12√2 सेंटीमीटर। यह दिया है आपको, इससे हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है। ठीक, तो वर्ग का विकर्ण होता क्या है, भुजा √2। तो 12√2 वो आपका ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। आपका ए बराबर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब वर्ग की भुजा आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, वर्ग की भुजा आपको पता हो गई। तो
ये यहाँ से यहाँ 12 है, तो ये इसका जो सर्कल होगा आपका, ये सर्कल की रेडियस आपकी इसकी भुजा की आधी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसका जो व्यास होगा आपका 12 सेंटीमीटर होगा, तो तीसरी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। आपको अब पूछा है समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करनी है आपको, ठीक। तो ये समबाहु त्रिभुज क्या है, देखिए अब इसको वर्ग को मिटा दीजिए चाहे तो, ये परवृत्त बिंदु है, मतलब समबाहु त्रिभुज के बाहर एक सर्कल बना है, ये परवृत्त है बना है, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज के परवृत्त की रेडियस क्या होती है, r बराबर होता है भुजा √3 सेंटीमीटर। आपकी रेडियस पता होगा कितना है, 6 है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो a बराबर आप आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ये आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है।